Hello everyone, welcome to It at Home. Today we will talk about the topic called differentiability. तो हम अवकलनीयता की बात करेंगे। तो डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है? डिफरेंशियबिलिटी कोई फंक्शन अगर दे रखा है, उसका किसी पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी पूछे, इसका मतलब ये है कि उस पॉइंट पे केवल और केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर एक से ज्यादा उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ हो जाता है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो उसकी हम लोग डेफिनेशन कैसे देते हैं? कोई सा भी फंक्शन दिया होगा वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं किसी पॉइंट पे, तो कैसे पता करेंगे? तो बोलेंगे अ फंक्शन एफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए सी, कोई सा भी पॉइंट दे दे तो इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ठीक है, या तो हम लोग बोलेंगे कि अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल if and only if limit x tends to c f of x minus f of c upon x minus का c is in existence। ठीक है, यानी लिमिट x tends to c f of x minus f of c upon x minus c का एग्जिस्टेंस हो तो बोलेंगे वो फंक्शन कैसा है? डिफरेंशिएबल होगा। या तो हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है? उस फंक्शन का इक्वल होता है जिस पॉइंट पे पूछ रहा है, तो भी बोलते हैं क्या? वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। अगर कोई फंक्शन दे रखा है, ठीक है, कोई फंक्शन है तो लिखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी का, डिफरेंशिएबिलिटी हिंदी में इसको बोलते हैं अवकलनीयता। या अवकलनीय। ठीक है, देखो क्या है इसका डेफिनेशन, बोलेगा अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ x एट x इज इक्वल टू a या c, कुछ भी हो सकता है ना। x इज इक्वल टू a is said to be differentiable if and only if, केवल और केवल यदि लिमिट x टेंस टू c, ए पॉइंट देखो यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा वो यहाँ पे लिखोगे x टेंस टू a f ऑफ x माइनस का f ऑफ c अपॉन x माइनस का c इज इन एग्जिस्टेंस। ठीक है, अब देखो अगर ये लिमिट एग्जिस्टेंस में है, अगर एग्जिस्ट करता है एट एक्स इज इक्वल टू ए पे, सॉरी एक चीज गलती लिख दी, देखो यहाँ पे पॉइंट एफ ऑफ ए लिखोगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल इफ एंड ओनली इफ लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस का a। अब ये यहाँ पे a लिखा हुआ है तो a लिखोगे, यहाँ पे अगर c लिखा हुआ है तो यहाँ पे c लिखोगे, यहाँ पे c लिखोगे, अगर d पॉइंट लिखा हो d, अगर जो भी पॉइंट लिखा हो वो यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया। या तो हम लोग बोलते हैं अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ x एट x इज इक्वल टू a इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल इफ एंड ओनली इफ ये एग्जिस्ट कर रहा है। या तो और क्या बोलते हैं इसी को? या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो किसके? राइट हैंड डेरिवेटिव के। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो किसके? राइट हैंड डेरिवेटिव के। इसको ऐसे लिख लेते हैं, लेफ्ट लिख लोगे एफ डैश, किस पे पूछ रहा है? सी पे, तो एफ डैश सी, सॉरी ए पे तो ए लिख लोगे, और यहाँ पे आर लिख लोगे तो एफ डैश क्या हो जाएगा? ए। या इसी को डेरिवेटिव, देखो ये क्या लिखा हुआ? डेरिवेटिव अवकलन लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख लेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या था, इसको कैसे डिफाइन करते हैं? तो कैसे डिफाइन करते हैं, देखो ये वाला जो पॉइंट है इसी पे क्या करते हैं, ए पे पूछ रहा है तो ए पॉइंट से हल्का सा पहले और हल्का सा ज्यादा उस वाले पॉइंट पे चेक कर लेते हैं कि दोनों पे क्या है, उसका टेंजेंट दोनों सेम है कि नहीं। अगर सेम होएगा तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होगा, इसका मतलब एक पॉइंट पे केवल और केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ होता है। ठीक है, इसको लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 लिखते हैं, लेफ्ट में थोड़ा सा पहले यानी a माइनस का h, f ऑफ a माइनस का h फिर माइनस का f ऑफ a अपॉन
अब यहाँ पे a माइनस का h रखते हो तो a से कट जाता है तो माइनस का h बचता है, और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या मिलता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर f ऑफ a में हल्का सा ऐड करते हैं माइनस f ऑफ a अपॉन क्या लिखते हैं, यहाँ पे h होता है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, यानी जो भी फंक्शन दिया होगा, जो भी फंक्शन दिया हुआ जिस भी पॉइंट पे पूछे बताओ इस डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल होता है तो बोलते हैं कि उस पॉइंट पे जो फंक्शन है वो कैसा है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है। अब देखो कोई सा भी अगर फंक्शन दे रखा है x इज इक्वल टू a पे, उसके डेरिवेटिव को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखो इसको कैसे लिख ले, यहाँ पे a function y is equal to f of x at x is equal to a, the derivative बोल ले या differential coefficient the derivative or differential coefficient of given function is represented by देखो कैसे, अगर कोई फंक्शन दे रखा है ये x इज इक्वल टू a पे, ये फंक्शन यही दे रखा है तो इसको कैसे लिखेंगे, या तो f डैश ऐसे लिख लोगे, और यहाँ किस पॉइंट पे पूछ रहा है a पे तो ऐसे लिख लेंगे, या तो इसी को हम लोग लिख लेंगे f डैश x कर लोगे और यहाँ पे x इज इक्वल टू a लिख लोगे, ठीक है। या तो ऐसे, या तो कैसे करेंगे, d लिख लेंगे ऐसे डेरिवेटिव f ऑफ x, ठीक है, ऐसे लिख लोगे, या तो और यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या लिख लोगे a, फिर या तो d बाई डी एक्स लिख लोगे एफ ऑफ एक्स, ऐसे इस फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, अवकलन करना है, डेरिवेटिव करना है, फिर उसके बाद x की वैल्यू a पुट कर देंगे, ठीक है। या तो देखो जैसे ये लिखा हुआ है इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, y डैश भी लिख लोगे, y डैश लिख लोगे तो भी है, और अगर dy बाई dx लिख लो क्योंकि यहाँ पे y के इक्वल ऐसा था dy बाई dx, और इसका मतलब क्या है, y चेंज हो जाए विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी y x के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, किस पे, एट x इज इक्वल टू a पे, पूछ रहा है कितना होएगा, ठीक है। तो डेरिवेटिव को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, जो कोई सा फंक्शन होता है उसके डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एक ही है, वो किसी फंक्शन किसी पॉइंट में पूछे तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो एफ डैश ए लिख लो, या ऐसे लिख लो, या तो ऐसे लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिख लेते हैं, या तो ऐसे, या तो ऐसे, इतने सारे तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने का तरीका, और डिफरेंशिएबिलिटी है होगी, तो पहले इसको नोट कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो इसको रफ करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स यानी अवकलज का बीजगणित क्या है, देखो इसमें लेट करते हैं, लेट u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ वेरिएबल x, ठीक है। क्या u एंड v दो फंक्शन दे रखे किसका, x का, इसका क्या मतलब है, जैसे देख लो अगर x
स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ऐसे करके लिखा है। अगर इसको मैं u ऑफ x ऐसे लिख लूं, ठीक है, v ऑफ x भी ऐसे लिख लूंगा, x का क्यूब माइनस 2, ऐसे करके दो फंक्शन है u एंड v, वो कैसे है x के वेरिएबल, इसमें x की वैल्यू हम जैसे जैसे रखते जाएंगे और u एंड v चेंज होता जाएगा। सिमिलरली u एंड v आर द फंक्शन ऑफ वेरिएबल x। अब इसके लिए रूल क्या है, देखो, अगर पहला रूल, अगर u प्लस या माइनस v और इसका अगर हम लोग डेरिवेटिव करते हैं, अगर दो फंक्शन है दोनों को ऐड करें या दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, तो इसका अगर डेरिवेटिव अगर ऐसे लिखा हुआ, अगर इसका डेरिवेटिव करें तो कैसे लिखते हैं, सिंपल सा, पहले वाले का डेरिवेटिव फिर प्लस या माइनस दूसरे वाले का डेरिवेटिव, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल आगे लिख देता हूं, अगर ऐसा लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस का 2x, इसका क्या करना है, डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव। अगर ऐसे लिखा हुआ है इसका मतलब क्या करना है, डेरिवेटिव ऐसे लिख दे या तो d बना दे या d बाई डी एक्स कर दे, ऐसे करके, ठीक है। अब देखो ऐसा लिखा हुआ है तो पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो डेरिवेटिव कैसे करना था, जो कांस्टेंट है इसको छोड़ दो, फिर पावर वाले को पावर पहले लेके आओ, फिर इसको जैसे का तैसा लिख लो, बेस को पावर में से एक कम कर दो, ठीक है, तो एक हो गया। फिर x बचा, x का x के रिस्पेक्ट में 1 ही होता है, फिर यहाँ पे लिख लोगे प्लस, दो तो वैसे ही रहेगा और x का क्या होता है 1 होता है, ठीक है, तो इसको क्या होगा, कितना हो गया 6x प्लस का 2, इसका डेरिवेटिव हो गया, ठीक, ठीक है। इसी तरीके से माइनस भी लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे माइनस भी साइन लगा लेंगे, ठीक। दूसरा है, हम इसको बोलते हैं यूवी रूल, u इंटू v का डिफरेंशिएशन करना, तो क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, तो क्या करोगे, लिखोगे क्या, इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, देखो इसको कैसे लिखेंगे, पहले u को छोड़ देंगे, u को छोड़ेंगे, v का क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, फिर प्लस, अब दोबारा क्या करना है, u का डेरिवेटिव करना है और v को छोड़ देना है, u का डेरिवेटिव करना है और क्या करना है, v को छोड़ देना है, यानी पहले को पकड़ो, पहला दूसरा मान लो, ऐसे पहला दूसरा, पहले को छोड़ दो दूसरे का डेरिवेटिव फिर प्लस, अब दूसरे को छोड़ दो पहले का डेरिवेटिव, ऐसे होगा। इसको हम लोग बोलते हैं लेबनिज और प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल प्रोडक्ट रूल हो गया, ठीक है। और इसको कैसे करना है, देखो एग्जांपल के रूप में लिख देते हैं किधर, अगर इधर लिखा हुआ है साइन x इंटू का कॉस x, ऐसा लिखा हुआ है और इसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है। देखो ऐसे लिख दे d बाई डी करके, ऐसा है तो ऐसा क्या करना है, इसको पहला मान लो, इसको दूसरा, तो पहले को छोड़ दो साइन x, दूसरे का करोगे कॉस x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो प्लस माइनस का साइन x, फिर प्लस, अब दूसरा क्या है, अब पहले को छोड़ दो यानी दूसरे वाले को छोड़ दो, यानी cos x को जैसे का तैसा रहने दो, और साइन का करोगे तो क्या होता है, इनटू का cos x होता है, ठीक है। अब ये दोनों मिलके साइन और साइन माइनस, देखो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस साइन स्क्वायर x हो गया और ये प्लस हो गया cos स्क्वायर x, ठीक है। तो ये cos स्क्वायर x माइनस का साइन स्क्वायर x को हम लोग क्या बोलते हैं, cos 2x का फॉर्मूला भी। थर्ड रूल क्या है, अगर u बाई v लिखा होगा कोई फंक्शन, यानी कोई पहला फंक्शन में दूसरे फंक्शन से डिवाइड करा होगा और पूरे का क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, तो कैसे करते हैं, अब दूसरे जो डिनोमिनेटर में होता है इसको जैसे का तैसा छोड़ते हैं, फिर न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ उसका एक बार डेरिवेटिव करते हैं, फिर माइनस साइन लगाते हैं, फिर क्या करते हैं, पहले न्यूमरेटर वाले को छोड़ देते हैं, फिर डिनोमिनेटर वाले का क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, और डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, और यहाँ पे ध्यान रहे कि v इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, इसको हम लोग बोलते हैं कोसेंट रूल, कोसेंट रूल बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है कोसेंट रूल, अगर कोई फंक्शन, पहला दो फंक्शन है और पहले फंक्शन में दूसरे वाले क्या है, डिवाइड है, और इन पूरे का क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, तो इस रूल के थ्रू करते हैं, यानी डिनोमिनेटर को छोड़ दो, न्यूमरेटर का क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, फिर माइनस, अब न्यूमरेटर को छोड़ दो, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करना है, फिर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देना, ठीक है। तो आप ये चार फॉर्मूले, इसको और इसको और इसको सबको याद रखेंगे, तो लेबनिज रूल क्या होता है डेरिवेटिव में, तो ये होता है दो फंक्शन आपस में क्या है, प्रोडक्ट के रूप में है, दोनों का क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, तो उसको ऐसे लिखते हैं, अगर डिवाइड के रूप में तो उसका ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा है अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, तो इसको नोट कर ले, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये अब हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड एक थ्योरम है, अब उस थ्योरम को हम लोग देखते हैं। ये थ्योरम क्या है, बोल रहा है कि इफ अ फंक्शन f
is differentiable at point x is equal to c, then it is also continuous at that point। यानी बोल रहे हैं अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो हमको प्रूव करके दिखाना है क्या कि वो फंक्शन उस पॉइंट पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस भी होएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रूव करते हैं। थ्योरम थर्ड है, क्या बोल रहे हैं, इफ a function f is differentiable at point c, then it is also continuous at that point। यानी बोल रहा है कोई फंक्शन है एट x इज इक्वल टू सी पे, यानी पॉइंट सी पे कैसा डिफरेंशिएबल है, तो बोल रहा है कि देन इट इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस भी होगा। देखो तो सिंस हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, इसको प्रूव करते हैं। सिंस f इज डिफरेंशिएबल, डेफिनेशन से क्या है, बोल रहे डिफरेंशिएबल क्या जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है किस पे, एट x इज इक्वल टू सी पे, पॉइंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एट x इज इक्वल टू सी पे कैसा डिफरेंशिएबल है, तो हम लोग क्या जानते थे, लिमिट x टेंड्स टू c और f ऑफ x माइनस का f ऑफ a अपॉन का x माइनस का a, सॉरी c, ये पॉइंट में कंफ्यूजन है हमेशा, a और c, चाहे a ले लो चाहे c ले लो, तो यहाँ पे c है तो यहाँ पे c होएगा, ठीक है, ऐसा। अब ये फंक्शन और इस किसके इक्वल, f डैश c के। हम लोग जानते हैं अगर कोई फंक्शन कैसा होता है, डिफरेंशिएबल होता है किसी पॉइंट पे, तो वो ये कंडीशन ये एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। तो हमको प्रूफ करके दिखाना है कि अगर ये डिफरेंशिएबल है तो कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस भी होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं लेट f ऑफ x माइनस का f ऑफ c, ऐसे कर सकते हैं। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करें कि इस साइड क्या करें, राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दे, किससे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे किससे, इधर मैं लिख देता हूं इसको, इतना तो मान लीजिए, देखो दोनों चीज इक्वल लिखा हुआ है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूं, यहाँ पे इक्वेशन 1 मान लेता हूं, इन राइट हैंड साइड, इन RHS यानी राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई x माइनस c वेयर x इज नॉट इक्वल टू c। क्या होना है, x की वैल्यू किसके इक्वल ना होना चाहिए, c के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इधर लिखो, इसको जैसे का तैसा लिख लो, f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन इज इक्वल टू क्या होएगा, f ऑफ x फिर माइनस का f ऑफ c अपॉन x माइनस c से पहले डिवाइड कर दिया, इनटू में x माइनस का c से मल्टीप्लाई कर दिया। और क्या दिमाग में रखना है, x की वैल्यू किसके इक्वल ना होना चाहिए, c के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना हो गया। अब हमको इसकी तरह बनाना है, देखो इधर ये वाली चीजें, ये क्या लिखा हुआ, लिमिट x टेंड्स टू, अब यहाँ पे ये चीज तो बन गया इधर, अब क्या कमी दिख रहा है, लिमिट का, लिमिट x टेंड्स टू c, तो टेकिंग लिमिट x टेंड्स टू c बोथ साइड, दोनों तरफ क्या लेना है, लिमिट लेना है, वो भी लिमिट कैसा, x टेंड्स टू c। तो देखो इधर लेंगे तो क्या होएगा, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस का f ऑफ c इज इक्वल क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू c, इधर f ऑफ x माइनस का f ऑफ c अपॉन x माइनस का c, फिर इनटू का क्या लिख लोगे, x माइनस का c। अब ये दोनों एक साथ हैं। हम लोग पढ़े प्रोडक्ट रूल, लिमिट में क्या था
कि अगर दो फंक्शन आपस में क्या मल्टीप्लाई में है और दोनों के बाहर लिमिट लगाओ तो अलग अलग लिमिट भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लें, लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x माइनस का f ऑफ c, ये तो ऐसे हो गया। अब इक्वल टू इसको हम लोग ऐसे लिख लें, लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x माइनस का f ऑफ c अपॉन x माइनस का c इनटू, देखो यहाँ पे नीचे लिख देता इधर, लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x माइनस का x माइनस c है, ठीक है, x माइनस c। अब ध्यान दें ये चीज पूरा क्या लिखा हुआ है, देखो इधर ये चीज पूरा किसके इक्वल है, f डैश c के। तो मैं इस पूरे के जब क्या लिख सकता हूँ, f डैश c, तो इधर क्या होगा, लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x माइनस का f ऑफ c, एक साथ हो गया। और इस पूरे की जगह पे f डैश x लिख लिया, f डैश c लिख लूंगा इनटू का। अब ये लिमिट देखो एक बार लिख लो, लिमिट x टेंस टू c और यहाँ पे x माइनस का c हो गया। अब ध्यान दे इधर कि ये जो लिखा हुआ x टेंस टू c, x माइनस c लिखा हुआ, लिमिट x टेंस टू c, यानी x किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, c की तरफ। तो x की वैल्यू c रखोगे, c माइनस c क्या होगा, 0। और 0 में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करते तो क्या मिलता है, देखो ये f डैश c हो गया और ये क्या हो गया, इनटू का 0, तो ये पूरा क्या बना दिया, 0। तो ये क्या मिलेगा, इसको अलग अलग लिमिट कर लो, तो लिमिट x टेंस टू c और f ऑफ x, फिर माइनस का लिमिट x टेंस टू c f ऑफ c इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। इसको मैं उठा के उधर करता हूं तो क्या मिल गया, लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c और f ऑफ c, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल, c के इक्वल। तो इसको हम लोग कैसे लिख लेंगे, देखो इधर, तो लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x f ऑफ c के इक्वल हो गया, ठीक है। तो यही हमारा कंडीशन होता है किसके लिए, कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होता है, लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन के उस पॉइंट पे वैल्यू क्या होती है, तीनों इक्वल होते हैं, तो बोलते हैं फंक्शन कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस है। तो लिखेंगे एट x इज इक्वल टू c, क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस भी है, स्पेस नहीं इसलिए ज्यादा नहीं लिख रहे, कॉन्टिन्यूअस भी, ठीक है। तो अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन उस पॉइंट पे कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस भी होगा। जनरल में इसको याद रखेंगे, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो, लेकिन इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे तो उस पॉइंट पे वो वाला फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस भी होगा, ये 100% गारंटी है, ठीक है। इसको नोट कर लें। चलो तो इसको रब करते हैं और याद रखेंगे अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो उसी पॉइंट पे वो फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस भी होएगा। सारे सिकवे गिले भुला के कहो, सारे सिकवे गिले भुला के कहो, जो भी कहना है मुस्कुरा के कहो, दिल ना तोड़ोगे कसम खा के कहो, दिल ना तोड़ोगे कसम खा के कहो, सारे सिकवे गिले भुला के कहो। तो आइए हम लोग देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको पढ़ ले, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्या है, बहुत जरूरी पॉइंट है, इफ y इज इक्वल टू f ऑफ x एंड y इज इक्वल टू g ऑफ x, ये दो फंक्शन है, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू, अभी पॉइंट ए और सी में पॉइंट ए और सी में आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, कभी कभी ए लिख दे रहा हूँ, कभी कभी सी लिख दे रहा हूँ, तो पॉइंट आप समझ लेंगे कि अगर ए दिया हो तो ए रखोगे, सी दिया हो तो सी रखेंगे, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी, देन
अब देखो क्या है, अगर दो फंक्शन दे रखा है और दोनों कैसे कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी, देन हम क्या लिखेंगे। अब देखो पहले यहाँ पे लिखते हैं, टेबल बनाते हैं। पहला पॉइंट है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखेंगे इसको। क्या है, यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन एफ ऑफ एक्स, इधर दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स, इधर दोनों फंक्शन का सम और डिफरेंस लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, और इधर दोनों का प्रोडक्ट लिख देते हैं, एफ ऑफ एक्स इंटू का जी ऑफ एक्स, और इधर क्या लिख देते हैं, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, और याद रखेंगे जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, ये टेबल आप लोग याद रखेंगे और एकदम आसानी से याद हो जाएगा, और बना भी लेंगे इसको कैसे कैसे है। अब बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखना ये कॉन्सेप्ट लगेगा कैसे। देखो पहले बोल रहे हैं कि पहला वाला फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है, और दूसरा वाला भी कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो दोनों फंक्शन को अगर ऐड करोगे या तो घटाओगे तब भी दोनों कैसे होंगे, कॉन्टिन्यूअस ही रहेंगे। और दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट करोगे तो भी कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा। और अगर डिवाइड भी कर रहे हो तो भी कैसा रहेगा, कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा। ठीक है, अगर दो फंक्शन दोनों कॉन्टिन्यूअस है किसी पॉइंट पे, तो या तो उसको जोड़ो, घटाओ, या तो गुणा करो, या तो भाग करो, तब भी क्या होंगे, सब कॉन्टिन्यूअस ही रहेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये आपको याद होना चाहिए, यानी पता होना चाहिए, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो दूसरा, या तो पहला वाला देखो कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। दूसरा ये क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस। कैसा है, पहला कॉन्टिन्यूअस दूसरा डिसकॉन्टिन्यूअस, तो इसको जोड़ या जो घटाना होता है, यानी इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस होएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस। और इसका प्रोडक्ट कैसा होगा हमको नहीं पता, हो सकता है कॉन्टिन्यूअस भी हो जाए और डिसकॉन्टिन्यूअस भी हो जाए, तो यहाँ पे लिखेंगे मे बी। मे बी का मतलब क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है या तो डिसकॉन्टिन्यूअस हो सकता है, और इसका भाग वाला भी क्या होएगा, या तो कॉन्टिन्यूअस होएगा या तो डिसकॉन्टिन्यूअस होएगा। ठीक है, अगर दो फंक्शन है, एक कॉन्टिन्यूअस है दूसरा डिसकॉन्टिन्यूअस है, दोनों को या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे तो वो डिसकॉन्टिन्यूअस आएगा, और दोनों का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो मे बी कॉन्टिन्यूअस हो जाए या तो डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाए, अगर डिवाइड करेंगे तो भी क्या होएगा, मे बी कॉन्टिन्यूअस हो जाए या तो डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाए। ठीक है, अब आप ये नहीं करेंगे कि अगर एक देखो ये कॉन्टिन्यूअस हो गया डिसकॉन्टिन्यूअस, अब इसको क्या करें, डिसकॉन्टिन्यूअस कर दे, इसको कॉन्टिन्यूअस, कंडीशन सेम ही बनने वाला है। ठीक है, क्योंकि एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा दूसरा डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अब दूसरा एक कंडीशन, तीसरा कंडीशन क्या बनने वाला है, एक ये भी डिसकॉन्टिन्यूअस है और ये भी डिसकॉन्टिन्यूअस है। दोनों फंक्शन कैसे हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस है। अगर दोनों डिसकॉन्टिन्यूअस है तो दोनों को जोड़ोगे या तो घटाओगे, हमको पता नहीं चलेगा क्या है, या तो कॉन्टिन्यूअस आ भी सकता है या तो डिसकॉन्टिन्यूअस भी आ सकता है, तो ये भी क्या लिखेंगे, मे बी। मे बी का मतलब ये है कि कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, और ये भी क्या होगा, दोनों का अगर आपस में क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, अगर दोनों फंक्शन कैसे डिसकॉन्टिन्यूअस है, दोनों का प्रोडक्ट उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, ये भी क्या करता है, डिपेंड करता है, तो ये भी क्या होगा, मे बी, यानी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और भाग करेंगे तो भी क्या होगा, मे बी, यानी कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है या तो नहीं भी हो सकता है। तो याद रखेंगे, अगर दो फंक्शन किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, यानी दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, उसको जोड़ेंगे तो भी कॉन्टिन्यूअस होएगा, अगर घटाएंगे तो भी कॉन्टिन्यूअस होगा, गुणा करेंगे तो भी कॉन्टिन्यूअस होगा, भाग करेंगे तो भी कॉन्टिन्यूअस होएगा। अगर दोनों में से एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और एक फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो दोनों को जोड़ेंगे या तो घटाएंगे तो भी कैसा होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस होएगा, और अगर गुणा करेंगे या तो भाग करेंगे तो मे बी कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है या तो डिसकॉन्टिन्यूअस हो सकता है। ठीक है, और थर्ड कंडीशन क्या बना कि अगर दोनों फंक्शन कैसे हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस है, अगर दोनों फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है तो दोनों को ऐड करेंगे या तो घटाएंगे तो भी
हमको नहीं पता चलेगा कि कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो हमें उसमें क्या करेंगे, मे बी कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है और डिसकॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है। अगर उसका प्रोडक्ट कर रहे हैं तो भी कैसा होगा, मे बी, यानी कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और अगर डिवाइड कर रहे हैं, यानी भाग कर रहे हैं, तो भी कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है और डिसकॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कंडीशन है, आप लोग याद रखें दो फंक्शन के बारे में। अगर कॉन्टिन्यूअस एक है, अगर नहीं है, तो कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। ये कंडीशन आपको दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। ठीक है, इसको नोट कर लें। चलो तो इसको रफ करके आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं क्या है। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। तो आइए हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट का ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या लिखा हुआ, इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एक तो ये फंक्शन है, एंड y इज इक्वल टू g ऑफ x is differentiable at x is equal to c, then अगर दो फंक्शन है और एट x is equal to c पे कैसे है, डिफरेंशिएबल है, तो उसके लिए देखो वापस से टेबल बनाते हैं। दो फंक्शन में कैसे, देखो पहला फंक्शन लिखोगे f ऑफ x, दूसरा फंक्शन यहां लिख लेते हैं g ऑफ x, और अगले में क्या लिखेंगे, f ऑफ x प्लस माइनस का g ऑफ x। दोनों फंक्शन को जोड़ो या तो घटा लो ऐसे, और f ऑफ x इंटू का g ऑफ x, दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट निकाल लो ऐसे, f ऑफ x डिवाइड कर दो g ऑफ x से। ध्यान में ये रहे कि g ऑफ x इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, वापस से जैसे पिछला टेबल बनाया थे सिमिलरली वैसे ही बनाने। पिछले में कॉन्टिन्यूअस के लिए बनाए थे, इसमें क्या है, दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, या तो एक फंक्शन डिफरेंशिएबल हो दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल हो, या तो दोनों कैसे हो, नॉन डिफरेंशिएबल हो, तो उसके लिए कंडीशन क्या क्या बनेगा, ये कैसा होगा वैसे ये वाला कैसे होगा। ठीक है, तो पहला देखो, जो पहला फंक्शन है ये कैसा है, डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल, पहला भी डिफरेंशिएबल है, दूसरा भी कैसा है, डिफरेंशिएबल है। तो दोनों फंक्शन कैसे डिफरेंशिएबल है, तो दोनों फंक्शन को ऐड करें या तो सब्ट्रैक्ट करें, दोनों में कैसे होंगे, दोनों कैसे आएंगे, डिफरेंशिएबल ही आएंगे उस पॉइंट पे, डिफरेंशिएबल। और दोनों का प्रोडक्ट भी करेंगे तो भी कैसा आएगा, डिफरेंशिएबल। और डिवाइड भी करेंगे तो भी कैसा आएगा, डिफरेंशिएबल। तो याद रहे, अगर दो फंक्शन है, दोनों किसी पॉइंट पे कैसे हैं, डिफरेंशिएबल है, तो उसको आपस में ऐड करोगे, घटाओगे, या तो गुणा करोगे या तो भाग करोगे, हमेशा क्या आएगा, वो डिफरेंशिएबल ही होएगा। डिफरेंशिएबल का मतलब उस पॉइंट पे केवल और केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अब दूसरा कंडीशन ये है कि ये डिफरेंशिएबल पहला फंक्शन है, डिफरेंशिएबल, ये नॉन डिफरेंशिएबल है, नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल है। अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल है, या तो जरूरी नहीं कि यही वाला दोनों में से कोई सा भी होता, लेकिन कंडीशन तो सेम है, एक फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल एक डिफरेंशिएबल है, तो जो इन दोनों फंक्शन को ऐड करोगे तो सब्ट्रैक्ट करोगे, हमेशा ये कैसा आएगा, नॉन डिफरेंशिएबल आएगा। कैसा आएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। और दोनों को अगर प्रोडक्ट करे, दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, मे बी। मे बी का मतलब ये डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी, और सिमिलरली ये भी क्या होएगा, मे बी, यानी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो याद रखेंगे, अगर दो फंक्शन है, एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल है, तो दोनों को ऐड करेंगे या तो घटाएंगे तो वो कैसे आएंगे, नॉन डिफरेंशिएबल होएगा। और दोनों का अगर प्रोडक्ट कर रहे हैं या तो डिवाइड कर रहे हैं तो मे बी वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और
नहीं भी हो सकता है। अब तीसरा कंडीशन क्या बनेगा, अगर ये भी नॉन डिफरेंशिएबल है, नॉन डिफरेंशिएबल, और ये भी कैसा है, नॉन डिफरेंशिएबल, दोनों कैसे है, नॉन डिफरेंशिएबल है। अगर दोनों नॉन डिफरेंशिएबल है तो दोनों को अगर ऐड करोगे या तो सब्ट्रैक्ट करोगे, या तो ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी कैसा आएगा, डिफरेंशिएबल आएगा कि नॉन डिफरेंशिएबल आएगा, हमको नहीं पता, तो ये डिपेंड करेगा। तो लिखेंगे मे बी, यानी ये डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, अगर दोनों फंक्शन कैसे डिफरेंशिएबल नहीं है तो उन दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और दोनों का डिवाइड कर रहे हैं तो भी कैसा होगा, मे बी का मतलब ये डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो आप कंडीशन याद रखेंगे, दो फंक्शन है, अगर दोनों डिफरेंशिएबल है तो उसको जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग करो दोनों फंक्शन को, तो हमेशा डिफरेंशिएबल ही होएगा। अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल है तो दोनों को ऐड करोगे या तो घटाओगे तो वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन गुणा और भाग करोगे तो कैसा होएगा, मे बी यानी हो भी सकता है और नहीं भी, यानी डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है। और दो फंक्शन दोनों नॉन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे तो उसको ऐड करो या तो घटाओ या तो गुणा करो या तो भाग करो, ये मे बी यानी डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नॉन डिफरेंशिएबल भी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये कंडीशन है, आप लोग इसको याद कर ले। देखो एक फंक्शन दे रखा है, बोला है कि डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू मॉड एक्स लिखा हुआ है, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है। और ये फंक्शन जो डिफाइंड है किसके लिए, एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, सब पे कैसा डिफरेंशिएबल है, हमें एट एक्स इज इक्वल टू किस पे, 0 पे चेक करना है। बताओ ये फंक्शन कैसा डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक है। तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो पहले क्या करें, इस फंक्शन को अच्छे तरीके से डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करते हैं, एफ ऑफ एक्स, अब ध्यान दे क्या लिखा हुआ है, एक्स और मॉड एक्स, और किस पे चेक करना है, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। तो अब ध्यान दे ये मॉड लिखा हुआ, पहले मॉड को हटाए। अब मॉड के लिए कंडीशन हम लोग पढ़े, देखो यहाँ पे लिखते नीचे। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी और 0 के बराबर होता है, यानी 0 के बराबर या 0 से बड़ा, 0 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव नंबर, x की वैल्यू अगर पॉजिटिव नंबर तो मॉड के अंदर जैसा कुछ होता है जैसे का तैसा बाहर निकालता है, जैसा होता है अगर 5 है तो 5 निकालेगा, 10 है तो 10 निकालेगा, 20 है तो 20 निकालेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू जो कुछ भी होगी तो x ही बाहर आएगी, अगर पॉजिटिव रहेगा तो x पहले से और इसमें से x बाहर निकालेगा जब x की वैल्यू क्या होगी, x 0 से बड़ा या तो 0 के इक्वल होएगा, तो x इंटू एक्स मिलके क्या हो गया, एक्स स्क्वायर मिल गया, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन ये बनेगा, इफ x लेस देन 0, यानी x की वैल्यू क्या है, 0 से लेस है, यानी 0 से छोटा यानी नेगेटिव, यानी मॉड के अंदर नेगेटिव होता है तो क्या होता है, मॉड हर एक वैल्यू क्या बनाता है, पॉजिटिव बनाता है, क्या बनाता है, पॉजिटिव बनाता है। तो नेगेटिव अगर इसके अंदर है तो अपने साथ एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन लेके आता है ताकि नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या बन जाए, पॉजिटिव बन जाए। तो x तो वैसे ही अगर x की वैल्यू 0 से लेस है तो ये अपने साथ क्या माइनस लेके आएगा, इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर मिला, ठीक है। अब ये फंक्शन डिफाइन हो गया। अभी इस फंक्शन का पूछ रहा है, बताओ एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। अगर दोनों इक्वल होते हैं तो बोलते हैं डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे, अगर उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं होता तो बोलते हैं वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो पहला हम इसको निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या, एट x इज इक्वल टू 0 पे पूछ रहा है तो 0 में से कुछ कम करोगे और h टेंड्स टू 0, और फॉर्मूला क्या होता है देखो हम लिख लेते हैं इधर, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब f ऑफ क्या था, x माइनस यानी a एक जगह कितना 0 माइनस का h लिखोगे, फिर माइनस का f ऑफ 0 अपॉन माइनस का h लिखना, यही है। अब ध्यान दो जब x में x इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है, 0 में से कुछ कम कर रहे हो, 0 में से कुछ घटाओगे तो ये वाला फंक्शन दिख रहा है, यानी f ऑफ x की वैल्यू क्या है, माइनस का एक्स स्क्वायर। तो इस फंक्शन में x की जगह क्या रखोगे, 0 माइनस h एक बार रख लो, एक बार f ऑफ 0 रखोगे, ठीक है। तो देखो इधर लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे क्या रखना है, 0 माइनस h, तो क्या मिलेगा माइनस, फिर 0 माइनस h का होल स्क्वायर, फिर माइनस,
अब दूसरा एफ ऑफ एक्स की जगह जीरो रखना है तो जीरो का स्क्वायर करो, क्या मिलेगा, एफ ऑफ जीरो जीरो ही हो जाएगा, अपॉन क्या मिलेगा, माइनस का एच है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखे ये जीरो माइनस एच, यानी जीरो में से माइनस एच तो माइनस एच का होल स्क्वायर करो, प्लस का क्या मिलेगा, एच स्क्वायर, और ये माइनस बाहर लगा हुआ है तो माइनस का एच स्क्वायर अपॉन माइनस का एच लिखा हुआ है, ठीक है। तो इधर लिखते हैं लिमिट h टेंस टू जीरो, और इधर क्या हो गया, माइनस का एच स्क्वायर अपॉन माइनस का एच, एक से एक कट गया, सॉरी माइनस से माइनस कट गया, और एक एच से दूसरा एच कटेगा, ऊपर एक एच बच जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू जीरो, और इधर क्या मिला h, और h टेंस टू जीरो, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो के इक्वल हो गया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल हो गया, जीरो के। इसी को ऐसे भी लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ना फंक्शन दिख रहा है ऐसे, किस पे, जीरो पे, ठीक है, किसके इक्वल हो गया, यहाँ पे किसके आ गया, जीरो के, दोनों एक ही चीज लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या चेक करना है, राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या, x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, जीरो में कुछ ऐड करोगे और h टेंस टू जीरो, इस पे फंक्शन क्या दिख रहा है, देखो ये वाला फंक्शन जीरो में कुछ ऐड करो तो ये मिले, यानी f ऑफ x इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर। अब ऐसा है, फिर इसका लिखेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंस टू जीरो, f ऑफ जीरो प्लस का h माइनस f ऑफ जीरो अपॉन क्या लिखेंगे, h। अब इन सब की वैल्यू कैसे पता करेंगे, इस फंक्शन के थ्रू, तो इस फंक्शन में क्या करेंगे, x जगह पर जीरो प्लस h, एक बार क्या रखेंगे जीरो, क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू जीरो, अब यहाँ पे जीरो प्लस h रखोगे तो जीरो प्लस h का होल स्क्वायर हो गया, माइनस f ऑफ जीरो पे जीरो हो जाएगा, और इधर h हो गया, ठीक है। फिर क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू जीरो, इधर क्या मिला, h स्क्वायर अपॉन h, एक से एक कटा, ऊपर क्या बचा, एक h बचेगा, लिमिट h टेंस टू जीरो, इधर क्या मिला, जीरो, सॉरी h मिला, एक h, और यहाँ से रखोगे तो क्या मिलेगा, जीरो, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव भी क्या मिल गया, जीरो, राइट हैंड डेरिवेटिव भी क्या मिल गया, जीरो, और इसको ऐसे भी लिख ले, राइट f डैश जीरो, यानी क्या मिल गया, जीरो। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल हो गया, जीरो के, तो क्या बोलोगे, एट x इज इक्वल टू जीरो, f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो इस सवाल को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, कोई फंक्शन होएगा, दे देगा, किसी पॉइंट पे पूछ लेगा, बताओ डिफरेंशिएबल है या नहीं है, चेक करने के लिए बोलेगा, तो उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, और उसके बाद अगर दोनों इक्वल होता है तो बोलते हैं कैसा है वो, डिफरेंशिएबल है। अगर दोनों इक्वल नहीं होता है तो हम बोलेंगे डिफरेंशिएबल उस पॉइंट पे नहीं है, ठीक है, नोट इट डाउन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के बाद डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय। ये फंक्शन दे रखा है कि अगर x की वैल्यू -3 के इक्वल या उससे ग्रेटर है और -2 से लेस है तो उसमें फंक्शन कितना दिख रहा है, इतना दिख रहा है 2x + 3, और x की वैल्यू अगर -2 के इक्वल या उससे ग्रेटर है और 0 से लेस है तो उस फंक्शन क्या दिख रहा है, x + 1, और अगर x 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर या 1 के इक्वल या 1 से लेस है तो उस समय फंक्शन कितना दिख रहा है, x + 2। तो बोल रहा है इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को हमको क्या करना है, चेक करना है कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है। इसमें कोई पॉइंट तो दे नहीं रखा है कि किस पॉइंट पे चेक करना है कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो पहले जैसे हम लोग कंटिन्यूटी चेक करते थे, जिस पॉइंट पे देखते हैं, जिस पॉइंट पे फंक्शन अगर चेंज हो रहा होगा उसी पॉइंट पे क्या करते थे, कंटिन्यूटी चेक करते थे। सिमिलरली उसी तरीके से इसमें क्या करते हैं, जिस पॉइंट पे फंक्शन चेंज हो रहा होता है उस पॉइंट पे क्या करते हैं, हम लोग चेक करते हैं कि वो फंक्शन उस पॉइंट पे कैसा है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो यहाँ ध्यान दें, x की वैल्यू अगर -3 के इक्वल है, -3 से एक ही बार उसका फंक्शन यही दिख रहा है 2x + 3, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। अभी देखो x की वैल्यू जब -2 से लेस है तो फंक्शन ये दिख रहा है, अगर x की वैल्यू -2 के इक्वल है उससे ग्रेटर है तो ये दिख रहा है, यानी -2 पे फंक्शन चेंज हो रहा है, -2 पे फंक्शन चेंज हो रहा है तो किस पे चेक करेंगे, एट x इक्वल टू -2 पे चेक करेंगे। और दूसरा चेक करते किस पॉइंट, कोई और है कि नहीं पॉइंट। देखो अगर x की वैल्यू 0 से लेस है तो फंक्शन ये दिख रहा है, और x की वैल्यू 0 के इक्वल है 0 से ग्रेटर है तो फंक्शन ये दिख रहा है, यानी हम इसमें और 1 पे चेक नहीं करेंगे क्योंकि 1 के लिए एक ही फंक्शन दिख रहा है, 1 पे चेंज नहीं हो रहा है फंक्शन। तो ध्यान रखेंगे जिस भी पॉइंट पे अगर फंक्शन क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा, उस पॉइंट पे उस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी या कंटिन्यूटी चेक करते हैं, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या हमको देखना है, कि उस पॉइंट की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। एक एक करके चेक करते हैं, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और
राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल होते हैं तो वो डिफरेंशिएबल होएगा, और दोनों इक्वल नहीं होते तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग चेक करते हैं किस पे 2 पॉइंट मिल गया। और 2 पॉइंट कैसे पता चला, और हम देख लिए क्योंकि जिस पॉइंट पे फंक्शन क्या होता है, चेंज होता है, तो एट एक्स इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 0 पे, दोनों पे चेक करना है। तो पहले मैं लिखता हूं पहला क्वेश्चन, एट x इज इक्वल टू -2 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो x में -2 पे, तो -2 में से कुछ क्या करना है, कम, और कितना कम, h टेंड्स टू 0, -2 में से कुछ कम करोगे, यानी -2 में से कुछ कम करो तो यही फंक्शन दिख रहा है, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, 2x प्लस का 3। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ माइनस का 2 माइनस का h माइनस उस पॉइंट पे, यानी -2 पे पूछ रहा है, अपॉन माइनस का h लिखते हो। ठीक है, अब क्या करना है, ये फंक्शन दिख रहा है, इस फंक्शन में x जगह एक बार -2 माइनस h रखेंगे, एक बार -2 रखेंगे, तो देखो इधर रखो लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर देखो 2 तो वैसे ही रहेगा, x क्या रखना है, माइनस का 2 माइनस का h, माइनस का 2 माइनस का h, ठीक है, और फिर प्लस का क्या मिल गया है 3। अब दूसरा है, यहाँ पे माइनस लिखो, अब क्या रखना है, इसी फंक्शन में x की जगह क्या रखना है, माइनस का 2 रखना है, -2 रखो, देखो 2 तो वैसे ही रहेगा, x जगह पे -2, ये प्लस का 3 हो गया। ठीक है, ये पूरे के बाहर है माइनस, और माइनस का h हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, देखो 2 मल्टीप्लाई करो, ये कितना मिलेगा, पहले लिख लो लिमिट h टेंड्स टू 0, इधर करोगे माइनस का 4, इसका मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 2h, और इसका इधर, इसका नहीं करना है, ये तो प्लस का 3 ऐसे ही रहेगा, ये माइनस, देखो इसका करोगे -2 में 2 का करोगे तो -4, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, प्लस का, यहाँ हो जाएगा प्लस का 4, फिर यहाँ प्लस है और माइनस का मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा 3, अपॉन इधर क्या है h। अब यहाँ ध्यान दे, ये 4 प्लस का, ये माइनस का, ये कट गया, ये 3 प्लस का, और ये 3 माइनस का, ये कट गया, इधर क्या मिला -2h अपॉन h, इधर लिख लो लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस का 2h अपॉन माइनस का h, ये दिख रहा है। अब यहाँ से देखो माइनस से माइनस, h से h खत्म, क्या मिला 2, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0, और इधर क्या दिख रहा है 2, जैसे का तैसा वैल्यू 2, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f डैश -2 की वैल्यू किसके इक्वल, 2 के, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, इसी को LHD बोलेंगे, किसके इक्वल आ गया 2 के। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव किस पे, x इज इक्वल टू -2 प्लस h करोगे, फिर h टेंड्स टू 0। अब देखो -2 में कुछ ऐड कर रहे हो, -2 में कुछ ऐड करोगे, ये वाला दिख रहा है, यानी फंक्शन कैसा है, f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस का 1। ठीक है, अब क्या करना है, ध्यान दे इधर, वापस से लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ क्या लिखना है, -2 प्लस का h, फिर माइनस f ऑफ क्या लिखना है, माइनस का 2 अपॉन h। अब इसकी वैल्यू इस फंक्शन के थ्रू निकालेंगे, तो लिखो यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0, अब यहाँ पे इस फंक्शन में x जगह रखो, तो -2 प्लस का h और ये प्लस का 1, ऐसा हो गया, फिर माइनस लिखोगे, x जगह -2 रखोगे तो माइनस का 2 और ये प्लस का 1, ऐसा हो गया, अपॉन क्या हो गया h। वापस से देखो -2 और प्लस का 1 करोगे तो -1 प्लस का h, फिर -2 प्लस 1 करोगे तो फिर से कितना, -1, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, प्लस का 1, फिर यहाँ लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0, इधर क्या लिखना है, अपॉन h, इससे से कट गया, और ये क्या मिला, लिमिट h टेंड्स टू 0, h अपॉन h, यानी कट गया दोनों, यानी कितना आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यानी 1 आ गया। तो राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू, राइट हैंड डेरिवेटिव या राइट लिख के f डैश -2 लिखो, कितना आ गया 1, या राइट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल आ गया, 1 के। ठीक है, तो क्या मिला, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है किसके, राइट हैंड डेरिवेटिव के। देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल आया, 2 के, राइट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल आ गया, 1 के, यानी दोनों इक्वल नहीं है, तो लिखोगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, या इसी को लिख लेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f डैश -2 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव f डैश -2, यानी दोनों इक्वल नहीं है, तो क्या लिख लेंगे, at x is equal to -2 the given function
इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो ये जो दे रखा है फंक्शन एट एक्स इक्वल टू -2 पे नॉट डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हमें और एक पॉइंट पे और चेक करना है, वो पॉइंट क्या है, एट एक्स इक्वल टू 0 पे। तो इसको आप लोग खुद करेंगे, होमवर्क में लिखेंगे। किस पे होमवर्क, क्या करेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन का क्या चेक करना है, हमको डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है। चेक करके बताएंगे आप लोग ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ठीक है, बिल्कुल जैसे ये प्रोसेस है इसको सॉल्व करते हैं वैसे एट इक्वल टू 0 पे भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नोट इट डाउन। भाई हम लोग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, बोले चेक द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, लिखा हुआ है मॉड लॉग एक्स लिखा हुआ है और एक्स ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 0। तो अब एक्स की वैल्यू किस पे चेक करना है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और 0 पे लॉग 0 की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट होता है। इस वजह से एक्स लॉग डिफाइंड भी किसके लिए होता है, पॉजिटिव वैल्यू के लिए। ठीक है, तब इस पे दो कंडीशन बनेगा, उसके अनुसार लॉग एक्स बिहेव करता है। जैसे देखो, अगर x की वैल्यू किसके लिए बोल रहा है, 0 से ग्रेटर के लिए, इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है। तो देखो, अगर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच का होता है तो log x कैसा होता है, नेगेटिव होता है। इसकी वैल्यू कैसे निकल के आती है, नेगेटिव। और अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू क्या होता है, 1, तो हमेशा log x पॉजिटिव वैल्यू देता है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे इफ यानी x की वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से लेस हो, 0 से बड़ा और 1 से लेते एट एक्स इक्वल टू 1 पे। अब देखो, जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच का होता है तो ये कैसा वैल्यू आता है, लॉग माइनस का लॉग x होता है। ठीक है, और अगर इफ x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है, तो देखो ग्रेटर देन 1 इक्वल, अगर 1 रखते हैं तो 0 होता है और 2 रखते हैं कुछ पॉजिटिव चीजें निकल के आती है, पॉजिटिव। ठीक है, ये कैसा होता है, लॉग एक्स होता है। ठीक है, अब ध्यान दे, सिमिलरली उसी तरीके से अगर मॉड के अंदर नेगेटिव है तो मॉड उसका क्या बनाता है, पॉजिटिव बनाता है, और मॉड के अंदर पॉजिटिव तो जैसा का तैसा बाहर निकालता है। सिमिलरली अगर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच का होता है तो इसके अंदर क्या होता है, लॉग नेगेटिव वैल्यू देता है। नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन के साथ आता है। इस वजह से माइनस लॉग एक्स, और x की वैल्यू अगर 0 से 1 से बड़ा और 1 के बराबर है तो लॉग एक्स यानी पॉजिटिव वैल्यू देता है। पॉजिटिव मॉड के अंदर पॉजिटिव जैसा का तैसा बाहर निकालता है। देखो ये फंक्शन को डिफाइन कर लिए, अब क्या करना है, इसकी क्या चेक करना है, डिफरेंशियबिलिटी किस पे, एट एक्स इक्वल टू 1 पे। अब ध्यान से इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो बहुत सिंपल है, बस इतना ही डिफाइन करना था। अगर इतना डिफाइन कर लिए, अगर पता है लॉग किसके लिए डिफाइन होता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू के लिए, पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन होता है। तो पॉजिटिव वैल्यू देखो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स की वैल्यू क्या, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो दो कंडीशन बने, एक तो 0 को 1 के बीच का और एक 1 से ग्रेटर के लिए। अब ध्यान दो, इसका लेफ्ट एट एक्स इज इक्वल टू किस पे चेक करना है, 1 पे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी x 1 में से कुछ कम करोगे और कितना, h टेंस टू 0। अब एक में से कुछ कम कर रहे हो तो देखो 1 में से कुछ कम करोगे तो फंक्शन क्या दिख रहा है, f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस का log x। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, फिर क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे f ऑफ 1 माइनस का h माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस का h। अब इधर लिखो लिमिट h टेंस टू 0। अब इस फंक्शन, इस ये फंक्शन है, इसके थ्रू हमको ये वैल्यू निकालना है, नहीं एक्स से अब क्या रखना है, 1 माइनस का एच, तो माइनस वैसे रहेगा लॉग 1 माइनस का एक्स हो गया। ठीक है, फिर यहाँ माइनस लॉग हो जाएगा 1 रखना है तो लॉग माइनस, पहले माइनस भी है और इसमें माइनस पहले से भी होता है तो यहाँ पे रख लोगे माइनस लॉग 1 हो गया। ठीक है, अपॉन माइनस का एच, ऐसा हो गया। अब ध्यान दे, इधर log 1 की वैल्यू क्या होती है, इधर मैं लिखता हूं, चूंकि log 1 की वैल्यू किसके इक्वल होता है, 0 के, तो ये पूरा 0 हो गया। अब इधर क्या मिला, लिमिट h टेंस टू 0, इधर क्या है, माइनस से माइनस खत्म, log यहाँ 1 माइनस, सॉरी 1 माइनस h रखना है, log 1 माइनस h अपॉन क्या है, h हो जाएगा क्योंकि माइनस से माइनस खत्म। अब एक चीज देखिए, अभी log 1 माइनस एच अपॉन क्या है, h है,
इसकी वैल्यू किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। एक चीज मैं बताता हूँ, देखिए इधर log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन जब करते हैं, इसको फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद भी रख लेंगे। log 1 प्लस एक्स एक्सपेंशन करते हैं तो क्या मिलता है, x माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2, फिर प्लस का एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स 4 अपॉन 4, ऐसे फिर प्लस आगे बढ़ता जाता है ऐसे, ठीक है। और अगर log यहाँ पे 1 माइनस का एक्स का अगर एक्सपेंशन करना होता है तो माइनस साइन पहले लगा लो, बाकी सब एक्स प्लस सेम वही होता है 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स 4 बाई 4, ऐसे करके बढ़ता चला जाता है, ठीक है। पूरे बारे नहीं, हर एक टर्म कैसा होता है, नेगेटिव हो जाता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी के बेसिस पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर लिमिट x टेंस टू अगर 0 लिखा होता है, log 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू -1 के इक्वल होता है। और लिमिट x टेंस टू 0 अगर log 1 प्लस एक्स अपॉन का x होता है, उसकी वैल्यू किसके इक्वल, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये दोनों आप याद रखेंगे। और ये ध्यान दें कैसे बना है, इसका एक्सपेंशन log 1 माइनस एक्सपेंशन इसके नीचे रखो, इसको काटोगे, फिर x टेंस टू 0 पुट करोगे, -1 के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली इसका एक्सपेंशन करोगे, फिर x कॉमन लेके x को काटोगे, फिर x टेंस टू 0 रखोगे, 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों याद रखेंगे। अब उसी तरीके से देखो log 1 माइनस एच अपॉन एच है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल, -1 के इक्वल हो गया, किसके इक्वल, -1 के। तो यहाँ पे लिख लोगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू -1। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, तो चलो इसके नीचे लिख लेते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या, x 1 पे तो 1 प्लस का h और h टेंस टू 0, और f ऑफ x किसके इक्वल है, देखो ध्यान से, यानी x की वैल्यू जब 1 से ग्रेटर है तो log x दिख रहा है फंक्शन, तो यहाँ पे लिख लिए log x। अब यहाँ पे लिखो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस का h माइनस का f ऑफ 1 अपॉन का क्या लिखोगे, h, ऐसा है। अब यहाँ पे आगे पुट करोगे लिमिट h टेंस टू 0। अब इस वाले फंक्शन में x सेव करो 1 प्लस h, इधर क्या मिलेगा, log 1 प्लस का h माइनस का log 1 हो गया अपॉन h हो गया। अब ये देखो log 1 की वैल्यू वापस ये 0 हो गया। अब एक फिर से क्या मिला, लिमिट h टेंस टू 0 log 1 प्लस का h अपॉन h। अभी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है किसके इक्वल, 1 के इक्वल, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल, 1 के, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल हो गया, चलो यहाँ पे लिख देते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो गया 1 के, ठीक है। तो दोनों इक्वल तो हो नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे लिख लो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, दोनों इक्वल नहीं है। तो क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, तो हम बोलेंगे एट x इज इक्वल टू 1 द गिवन फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो मॉड log x एट x इज इक्वल टू 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x मॉड log x इज डिफरेंशिएबल, यानी x की हर एक वैल्यू के लिए क्या होगा, मॉड log x डिफरेंशिएबल होगा एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, नोट इट डाउन। तो आइए हम लोग एक बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ द फंक्शन इज डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर, दे रहा है कब, जब x की वैल्यू क्या है, c के इक्वल या c से लेस है। अगर x की वैल्यू c से ग्रेटर है तो फंक्शन कैसा दिख रहा है, ax प्लस b है। एट x इज इक्वल टू c पर क्या है, ये डिफरेंशिएबल बोला है। ये फंक्शन जो दिया हुआ है एट x इज इक्वल टू c पर डिफरेंशिएबल है, तो a और b की वैल्यू पूछ रहा है, बताओ कितना होएगा। अब ध्यान दें कि हम लोग थ्योरम थर्ड पढ़े थे, क्या पढ़े थे, अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, उस पॉइंट पे वो फंक्शन कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस भी होता है। तो अगर हम इसकी पहले डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी दोनों चेक करेंगे और दोनों से एक एक इक्वेशन बनेगा, फिर दोनों को सॉल्व करके a और b की वैल्यू पता करेंगे, ठीक है। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। ध्यान रहे अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो 100% कॉन्टिन्यूअस होएगा, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन करते हैं, तो पहले इसकी हम लोग कॉन्टिन्यूटी पता करते हैं। एट x is equal to c the function is continuous। continuous होने के लिए क्या है,
लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू क्या होगी, तीनों इक्वल होता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी x इक्वल टू किस पे चेक करना है, तो 0 माइनस c माइनस h और h टेंड्स टू 0, c में से कुछ कम करोगे तो फंक्शन क्या दिख रहा है, f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते कैसे हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। फिर क्या करेंगे, f ऑफ c माइनस h लिखते हो। इस फंक्शन में क्या लिखोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, इस फंक्शन में x जब क्या रखना है, c माइनस का h का होल स्क्वायर, यानी इसका होल स्क्वायर खोलोगे क्या मिलेगा, लिमिट एक्सपेंड करो c स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस का 2ch, ऐसा ही है। और h टेंड्स टू 0 है तो देखो पुट करोगे, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, c स्क्वायर, ठीक है। पहला लेफ्ट हैंड लिमिट कितना मिल गया, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी किसके इक्वल, c स्क्वायर के इक्वल हो गया। अब राइट हैंड लिमिट निकालना है, राइट हैंड लिमिट यानी राइट हैंड लिमिट क्या है, x इज इक्वल टू सी पे तो c प्लस का h और h टेंड्स टू 0, और देखो h c में कुछ ऐड कर रहे हो तो ये फंक्शन दिख रहा है f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस का b। अब यहाँ देखो निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, जहां जहां x है वहां पे क्या रखना है, c प्लस का h, तो c ऐसे सॉरी a हो गया ये, फिर x की जगह पे c प्लस का h, ठीक है, प्लस का क्या हो गया b, और यहाँ पे h टेंड्स टू 0 पुट करो तो क्या मिलेगा, यहाँ पे ac प्लस का b मिल गया, ठीक है। तो क्या मिल गया हमारा राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट कितना हो गया, ac प्लस का b, यानी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों निकल गए। अब ये कॉन्टिन्यूअस से दोनों इक्वल होंगे, अब दोनों इक्वल होंगे तो चेक करते हैं, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया, c स्क्वायर, राइट हैंड लिमिट ac प्लस b आ गया, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट कितना हो गया, यहाँ पे c स्क्वायर इज इक्वल टू ac प्लस का b, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब ये अगर कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होएगा ही। अब एक समीकरण ये, एक इक्वेशन ये मिल गया, दूसरा हम क्या करेंगे, हम लोग डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू c पे द गिवन फंक्शन ही कैसा है, द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल का मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होगा किसके, राइट हैंड डेरिवेटिव के। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे पहले, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे, x इज इक्वल टू किस पे, c माइनस का h और h टेंड्स टू 0। अब c में से कुछ कम कर रहे हो तो फंक्शन क्या दिख रहा है, ये वाला, यानी x स्क्वायर, इसको सॉल्व करो, लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर यहाँ रखेंगे x की जगह f ऑफ c माइनस h की जगह क्या रखोगे, c माइनस h का होल स्क्वायर, फिर माइनस f ऑफ c मतलब c स्क्वायर अपॉन क्या लिखोगे, माइनस का h। ये हो गया हमारा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले इसका एक्सपेंशन करेंगे तो क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, c का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर माइनस 2ch, फिर माइनस का c स्क्वायर, देखो c स्क्वायर कट गया, ये माइनस का h है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो h इसमें भी है, दोनों में h कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, इधर क्या मिला, h बाहर आ गया, ठीक है। h अगर बाहर आ गया तो यहाँ से क्या मिलेगा, h फिर माइनस का 2c मिलेगा, माइनस का h हो गया, ठीक है। इससे c कट गया, अब इससे c कट गया, अब वापस क्या मिला, अब h टेंड्स टू 0, अगर 0 करो तो ये 0 हो गया, यहाँ मिलेगा माइनस का 2c अपन माइनस का 1, यानी माइनस 2c अपन माइनस का 1, यानी कितना मिल गया, 2c। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल हो गया, 2c के। अब हमको क्या चाहिए, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, तो यहाँ पे लिखते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव क्या, x इज इक्वल टू c प्लस का h और h टेंड्स टू 0। अब f ऑफ x की क्या दिख रही है, f ऑफ x क्या दिख रहा है, फंक्शन जब c से ग्रेटर है तो ax प्लस का b, और वापस से लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो जहां पहले वाले में क्या होता है, f ऑफ c प्लस का h माइनस का f ऑफ c अपॉन h होता है, तो जहां जहां x उसकी जगह c प्लस h रखोगे, पहले a फिर c प्लस h फिर प्लस का b फिर माइनस का, इसमें क्या रखना है, एट x इज इक्वल टू c यानी f ऑफ c, तो ac प्लस का b, ठीक है, अपॉन क्या लिखोगे, h। अब इसको सॉल्व करें तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इधर क्या मिलेगा, ac, फिर इधर प्लस का ah
प्लस का बी माइनस का ए सी माइनस का बी, माइनस इससे कट गया, ये वाला इससे कट गया, अपॉन क्या मिला एच, और यह से एच कट गया तो इधर क्या मिला ए, क्या मिल गया ए, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू ए हो गया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल है, अगर डिफरेंशिएबल है तो ये कितना आ गया, एक 2c आया, 2c लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल आ गया, ए के, तो ए की वैल्यू क्या हो गया 2c के इक्वल, इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, सेकंड, और 1 और 2 को लेके सॉल्व करेंगे, 1 और 2 को लेके सॉल्व करेंगे तो ए और बी की वैल्यू पूछ रहा है, तो ए की वैल्यू तो 2c हो गया, बी की वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, ए की वैल्यू को पुट कर देंगे किसके, इक्वेशन 1 में, ठीक है ना, put the value of a in equation 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो सी स्क्वायर जैसे का तैसा रहेगा इज इक्वल टू, अब यहाँ a की वैल्यू क्या रखना है 2c, और c पहले से है तो क्या मिलेगा 2c स्क्वायर, फिर प्लस का a, अब इसको इधर ले आओ, सॉरी प्लस का b है, प्लस का b, इसको इधर ले आओगे तो सी स्क्वायर माइनस का 2c स्क्वायर इज इक्वल टू क्या b, अब सी स्क्वायर में से माइनस 2c स्क्वायर घटाओगे तो माइनस का c स्क्वायर मिलेगा, तो v की वैल्यू किसके इक्वल हो गया, माइनस का c स्क्वायर, यानी a की वैल्यू क्या मिल गया 2c और v की वैल्यू क्या हो गई माइनस का c स्क्वायर, तो a और v का वैल्यू हम लोग क्या हो गया, ये हमारा क्या है a इज इक्वल टू 2c, b इज इक्वल टू माइनस का सी स्क्वायर। देखो जब भी ऐसे सवाल दे, कोई सा अननोन वैल्यू फाइंड करना है और बोल दे किसी पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो हम डायरेक्ट नहीं सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव इक्वल होता है, एक ही इक्वेशन बनेगा, हम ए और बी की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे, हमको इतना पता है अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस भी होएगा, अगर डिफरेंशिएबिलिटी के थ्रू एक इक्वेशन बन जा रहा है लेकिन एक इक्वेशन नहीं मिलेगा तो कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे, लेकिन हमको निकालना है वैल्यू उसकी, तो कैसे करेंगे, उस पॉइंट पे उसकी कंटिन्यूटी भी निकाल लेंगे और उससे एक इक्वेशन बनेगा, डिफरेंशिएबिलिटी वाले कंडीशन से एक इक्वेशन बनेगा, और दोनों को सॉल्व करके जो अननोन वैल्यू उसको हम लोग फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे सवाल को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, तो इसको नोट कर लें आप लोग।